नंदू, तू ये क्या कर रहा है? दूसरों की चीजें छीनना गलत बात है। जाकर वापस कर। जा, सामान वापस देख कर आ। आओ, अभी वापस करता हूँ। डॉक्टर भालू, गांव में इसके साथ क्या हुआ? ये हनी जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? इसकी दादी ने सिखाया है कि नंदू मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी काम को मना नहीं करना चाहिए। दूसरों के काम करना भलाई का काम है, समझा? तब से हर काम करने के लिए झट से मानने लगा है। सुबह मैंने कहा धन, ये लॉकर तोड़कर धन ले आया। आपने धन लेने के लिए बोला ही क्यों? मैं धनिया कह रहा था। ये पूरी बात सुने बिना ही काम करने लगता है। ये जो पीछे निशान देख रहे हो, बर्थ मार्क है। बर्थ मार्क नहीं, उस आदमी के डंडे का मार्क है जिसका धन ये नंदू लेकर आया था। ओहो, इतनी बात कौन मानता है? नंदू, मेरे ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दे। अब क्या ये मेरे ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देगा? नंदू, सबका बंधु, आई होप मैंने तुम्हें निराश नहीं किया होगा। अब मैं चलता हूँ। आओ। कितना भोला है ये हनी। पर वो तो नंदू है। मुझे गधा बोलना था, सोचा तेरा ही नाम ले लूं। मेरा मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा। नंदू को पकड़ो, चलो। चैन से सोना है तो अपने गले की चेन को गले में डालकर ही सोइए, क्योंकि बैंक से तो नंदू चोर लूट लेगा। जी हाँ, नंदू ने बैंक में सरेआम चोरी की। ये देखिए हमारी एक्सक्लूसिव क्लिप। ओए गुरु, तर के तरन्नुम का तर से तराना होगा। तुझे आगे बढ़ने से पहले मुझे हराना होगा। आजा गुरु, हरा मुझे। नंदू, सबका बंधु, मैं आपकी बात मानूंगा खन्ना साहब। अभी हराता हूँ आपको। ये मैं क्या देख रहा हूँ? छोटे भाई, तू देख रहा है नंदू ने बैंक में चोरी की है। अरे गधे, वो शॉक रिएक्शन दे रहा है। कोई शक? हमारा नंदू चोर नहीं है, मामला कुछ और है दोस्तों। सही कह रहा है जोरदार। नंदू का बिहेवियर देखकर मुझे नहीं लगता कि ये चोरी उसने खुद ही की है। चलो पता लगाते हैं। आगे से लेफ्ट मुड़ो, नंदू वहाँ है। नंदू, चोरी करके किसी का भला नहीं हुआ। दोस्त, ये रास्ता सही नहीं है। आओ, सही कहा, ये गलत रास्ता है। मुझे तो पीछे वाले रास्ते से जाना चाहिए। आओ। नंदू रुक जा, वही खड़ा रहे। ओके, रुक गया। बहन, आपने मेरे भाई को देखा है? ये मैं हूँ बड़े भाई, मैं। नंदू, कहाँ जा रहा है तू? आओ, कल मुझे एक आदमी ने कहा कि बैंक में चोरी करके सारा पैसा नीली पहाड़ी के पीछे ले आओ, तो वहीं जा रहा हूँ। नंदू, बैंक का पैसा चुराना गलत बात होती है। सही बात है, पर किसी की बात ना मानना भी तो गलत बात होती है। ये बात भी सही है। जब दोनों सही है तो गलत कौन है? ये बात भी सही है। आओ, वो आदमी नीली पहाड़ी के पीछे मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने कहा था इस टाइम पर आना, मैं इसी टाइम पर जाऊंगा। आओ। चलो जल्दी से उसके पीछे चलो, देखते हैं कि कौन है जिसने नंदू के भोलेपन का फायदा उठाया है। अच्छा है, मासूम सा बच्चा है, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है।
देखा, ये भी ऊपर वाले ने दिया है। आ गए बैंक में चोरी का तमाशा करके आ गए। ये शर्मा का पैसा, ये मिश्रा का पैसा। बता इसमें शर्मा का कौन सा, मिश्रा का कौन सा? तूने मेरे लिए बैंक में चोरी की है तो शेयरिंग तो बनती है। नोट मेरे और बोरी बोरी तू ले ले। ओके, जैसा आप बोले। बैंक वालों ने मुझे लोन देने से मना किया था। सिर्फ बंदूकों का बिजनेस ही तो खोलना था मुझे। इकोनॉमी बढ़ती, इनकम बढ़ती, देश का फायदा होता। लेकिन नहीं, इतने अच्छा स्टार्टअप को मना कर दिया। इसलिए तुझसे कहकर बैंक में चोरी करवा दी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो तुम थे जिसने इस मासूम नंदू से बैंक में चोरी करवाई। दोस्तों मारो इसे। अच्छा है, मुझे मारेंगे? नंदू मारो इन चारों को। ओके। नंदू चोर को मार। ओके। अरे नहीं, क्या कर रहा है? किसको मार रहा है, कैसे मार रहा है? देख तो लिया कर, मुझको नहीं उनको मार। ओके। नंदू चोर को मार। ओके। नहीं, उनको मार। ओके। उसको मार। ओके। उनको मार, उसको मार। उनको मार, उसको उनको मार, मार। उनको मार, उसको मार। उनको मार, उसको मार। उसको मार। उनको मार। उसको मार। रोक के आओ, तुमको बोल रहा हूँ, रोक के। तुम लोग आपस में एक दूसरे को मारो, मुझे क्यों भगा रहे हो? मैं थक गया हूँ। ये 6 उंगली दिख रही है। ये तो 2 ही है। सही है, अभी दिखी 6 उंगली। पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। या छोड़ेंगे नहीं। ओके, अभी पकड़ के दिखाता हूँ, आओ। तुमने मेरा फायदा उठाया, अब मैं सिर्फ अपने मन की बात मानूंगा। अच्छा, अरे क्या कर रहा? अरे नहीं, अरे क्या कर रहा? अरे नहीं, ये दिल की माफी, ये जुबान की माफी। बता इसमें से दिल की माफी कौन सी और जुबान की माफी कौन सी? बता। इसे 20 साल की जेल होनी चाहिए, चोरी करने के लिए 2 साल की और कंफ्यूज करने के लिए 18 साल अलग से। अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं बैंक से दूसरों का तो क्या अपना पैसा भी नहीं निकालूंगा। माफ कर दो मुझे। देखा नंदू, लोगों की हर बात बिना सोचे समझे मानने से कितनी परेशानी हो सकती है। कुछ काम सोच समझ कर करने होते हैं। अब से हर बात में ओके ओके मत करना। ओके, जैसा तुम कहो। चैन से सोना है तो सच जान लीजिए, बैंक में हुई चोरी नंदू के भोलेपन का फायदा उठाकर इस आदमी ने करवाई थी। और हमेशा की तरह इन बच्चों की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से ये शातिर अपराधी पकड़ा गया है। नंदू, हमें अपने भोलेपन का राज बताइए। ओके, बताता हूँ। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि कभी भी किसी को मना नहीं। नंदू आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, उसे अपनी दादी के पास जाना है ना नंदू? दादी नमस्ते। हमारे मॉल का स्पेशल इवेंट है लाइव रेडियो। और लाइव रेडियो होस्ट करने के लिए आज हमारे साथ है सबसे फेमस आरजे चुटकुला प्रसाद। वाव, मेरे फेवरेट रेडियो के होस्ट, मुझे चुटकुला जी को देखना है। जोरदार, संभल कर। चुटकुला जी। प्रसाद जी। प्रसाद जी, चुटकुला प्रसाद जी। नमस्कार भाई और बहनों। आज आपका दोस्त आरजे चुटकुला प्रसाद आप लोगों के बीच लाइव है और रेडियो पर मुझे सुन रहे हैं मेरे लाखों
छोड़ो। एक बार महेश की कार का विंडस्क्रीन टूटा हुआ देखकर नरेश ने पूछा, महेश तेरी कार का विंडस्क्रीन कैसे टूट गया? महेश बोला, दिनेश ने फूल फेंक कर मारा। नरेश ने पूछा, फूल से विंडस्क्रीन टूट गया? महेश बोला, नहीं, फूल के साथ गमला भी था। कितना फनी हूँ मैं। आपको चुटकुला सबसे ज्यादा पसंद आया। भाई और बहनों, आपका नाम क्या है? जोरदार। जोरदार, आपको पूरा देश सुन रहा है। क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं, पर आप जैसा आरजे बनना चाहता हूँ। भाई और बहनों, जोरदार आरजे बनना चाहता है। जोरदार, आपकी आवाज जोरदार है, आपके बोलने का अंदाज दमदार है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदाबहार है। थैंक यू। कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे आप? बोलिए, बताइए बताइए ना। आप जैसा कोई नहीं जमाने में। भाई और बहनों, जोरदार की फरमाइश पर ये जोरदार सॉन्ग आप सबके लिए। ब्रेक। मुन्ना, पानी पिला। सर, आपको सचमुच लगता है मैं आरजे बन सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल मुझे लगता है कि इस जन्म में तो नहीं। पर अभी तो आप मेरी आवाज की तारीफ कर रहे थे। उस समय हम लाइव थे। मतलब तब इनकी आवाज अच्छी थी, अब खराब हो गई है। बोलता है तो ऐसा लगता है किसी ने गला दबा रखा है। सर, मैं आरजे बनना चाहता हूँ। भाई, ये भी कोई तरीका होता है? इतना स्लो बोलते हो, तुम्हारा सेंटेंस खत्म होने से पहले शो का टाइम खत्म हो जाएगा। आप बहुत बदतमीज हैं। जोरदार आपका फैन है और आप जैसा आरजे बनना चाहता है और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ये डीजे बन सकता है क्योंकि उसमें बोलना नहीं पड़ता, पर आरजे कभी नहीं बन सकता। और मेरे जैसा तो 7 जन्म में भी नहीं। जोरदार। मुन्ना, मैंने आज तक तुम जैसा घमंडी आदमी नहीं देखा। कोई शक? मैं बहुत अजीब बोलता हूँ, मेरी आवाज बुरी है। जोरदार। आज मेरी आवाज की वजह से मेरा इतना मजाक बना। जोरदार, तू बहुत अच्छा बोलता है। कोई शक? हाँ सर, मेरे सर में दर्द हो रहा है सर। देखो, ये भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं जोरदार, तेरी कसम, मुझे तेरे बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। आरजे चुटकुला प्रसाद को तो नहीं लगा। अरे उसके लगने से क्या होता है? उस गधे को कुछ नहीं पता। अरे जोरदार, हमारे लिए तू किसी आरजे से कम नहीं है दोस्त। पर दुनिया के लिए तो आरजे बनने के काबिल नहीं होना। हो जाएगा, ये देख ब्रोशर, रेडियो वाले नया आरजे ढूंढ रहे हैं। तो ऑडिशन दे और आरजे बन जा। कोई शक? तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। ऑडिशन में मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो। कोई मजाक नहीं उड़ेगा दोस्त, तू जीतेगा। तू बेस्ट है जोरदार। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? और कितना रुलाएगा? मैं आरजे बन सकता हूँ। यू समझ बन गया, बस ऑडिशन देने की देर है। मैं ऑडिशन जरूर दूंगा दोस्तों, और सेलेक्ट भी हो जाऊंगा। ये हुई ना बात। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ खोजी जा रही है वो आवाज जो बन सकती है एक बेहतरीन रेडियो होस्ट, यानी कि रेडियो जॉकी। आपको जज करेंगे 4 जजेस, 3 जो आपको देख पाएंगे और 1 जज है सीक्रेट जज, यानी कि ना वो आपको देखेंगे ना ही आप उनको। वो कहीं बैठे सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे हैं। उन सब के डिसीजंस पे निर्भर होगा कि आप में से कौन होगा विनर। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। मामा मिया, कंटेस्टेंट्स को अंदर बुलाओ। स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज के शो का टॉपिक है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का उसूल है नो सॉरी, नो थैंक यू। तो आज की हमारी पहली कॉलर है करनाल से किरण। कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? आग लगा डाला, आग लगा डाला, मेरे दिल में आग लगा डाला। उफ, क्या स्टाइल थी, क्या आवाज थी। नो सर, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे समझ क्यों नहीं आ रहा, मगर मुझे ये जरूर समझ आ रहा है कि ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। समझे ना आप? मीनिंग रिजेक्ट।
मेरे लिए रिजेक्ट। मामा मिया, ये दोनों ने तो सब बोल ही दिया और अभी मैं बोलेगा तो इतना डांसिंग काय को किया? इतना डांसिंग करेगा तो माइक्रोफोन से दूर हो जाएगा और इतना अटक अटक के बोलेगा तो पूरा टाइम तुम ही बोलेगा। अरे अरे अटकता नहीं हूँ मैं, ये मेरा स्टाइल है। ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना है मुझे जिनको मेरी स्टाइल समझ में ना Now go! तुमको हम गेट आउट किया। भाई लोग सब ठीक हो ना? आग लगा डाला। तारला अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया तो आग कैसे लगा लिया? अभी अपन स्टार्ट करता है। गुड मॉर्निंग हवा। सारे भाई लोग को तोताराम का सलाम। अभी मैं आप लोगों को एक मस्त गाना सुनाने वाला हूँ, बोले तो रोमांटिक सॉन्ग। फुल मजे लेने का भाई लोग। कैसा लगा? So funny, so handsome. आग लगा डाला, आग लगा डाला। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। लेकिन इतना जरूर कहना है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऐसा है कि ऐसा लैंग्वेज लिसनर्स को सुनाएंगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम। मतलब रिजेक्ट, प्योर रिजेक्ट। ताई मिया, तुम्हारे लैंग्वेज ने सब बुरा किया। अरे मैम, मैं सच में आग लगा दूंगा। अरे एकदम मस्त गाने बजाऊंगा, खुद भी नाचूंगा, दूसरों को भी नचाऊंगा। मैं लिस्टर्स को डिस्को करवाऊंगा। ताई मिया, ये आपसे नहीं होती है। बाय बाय किया, बाय बाय। हाँ भाई, तेरे को ऑल द बेस्ट। अपना तो सिलेक्शन हुआ नहीं, तेरा हो जाएगा। जोरदार आप है नेक्स्ट। मामा मिया, सब पार्टिसिपेंट्स ने पका दिया, एक भी नहीं जो आरजे बनने लायक कर लिया। हेलो मैम, हेलो सर। चलिए आग लगा दीजिए। शहर के नंबर 1 रेडियो चैनल के नंबर 1 शो जोरदार धमाकेदार में आप सबका स्वागत करता हूँ। मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आई एम श्योर आप चाय और पकोड़े लेकर बैठे ही होंगे। कमी है तो बस सावन के एक सॉन्ग की, जैसे रिमझिम बरसे बादल। जान ली ना मैंने आपके मन की बात। सर, दिस वॉज मामा मिया, मामा मिया। मेरे मन में उमड़ रहे हैं बहुत सारे तारीफ के शब्द कि कोई शब्द मुंह में ही नहीं आ रहे। तुम हमारा लैंग्वेज बोल दिया पर अच्छा है, तुम्हारे मुंह में शब्द नहीं है। तारला, मैचेस का तुमने खो दिया, जोरदार ने वाइनो आग लगा दिया। अरे वाह वाह वाह, इसने तो आग नहीं लगा डाला, मैंने तो इसकी आवाज पे दिल लगा डाला। What a voice! इसकी आवाज में कितना ठहराव है। I am speechless. मामा मिया, हम तीनों ने तो डिसाइड कर लिया, बट नाउ वेट करना पड़ेगा टू नो सीक्रेट जज क्या वोट दिया। मामा मिया, जोरदार, तुमको हमने आरजे विनर कर दिया। Congratulations, मामा मिया। हनी, बनी, पोपट, मैं आरजे बन गया। मैंने कहा था ना, तेरी आवाज बहुत अच्छी है। इन सबको भी यही लगा, मैं आरजे बन गया। तुम जोरदार, वही जो मुझे मॉल में मिले थे। मामा मिया, यही है हमारा सीक्रेट जज। छुपकर तुम्हारा सारा ऑडिशन सुन लिया। तुम्हारी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। भाई और बहनों, सॉरी, मॉल में मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। कभी कभी थोड़ा आ हो जाता है।
मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तुम एक दिन बहुत अच्छे आरजे बनोगे। एक दिन मतलब अभी नहीं बना। बन गया है और ये है उसका सर्टिफिकेट। ये लो। आज से तू जोरदार नहीं, आरजे जोरदार है। कोई शक? ओ यार, नया फाउंटेन आ गया, ठोको ताली। या वाह, ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मजा ही अलग है। ओ तेरी, साबुन कहाँ गया? बनी, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना छोटे भाई? अरे यार, साबुन ढूंढने के चक्कर में सर दीवार से टकरा गया। इतने से बाथरूम में तुझे साबुन नहीं मिल रहा है, आंखों पर साबुन लगा है। गधे, जब आंखों पे साबुन है तो ढूंढ क्यों रहा है? अरे आंखों में साबुन का झाग है, मैं साबुन की टिकिया ढूंढ रहा हूँ। तो शावर चलाकर आंखें धोकर ढूंढ ले। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बनी, आजकल हनी तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है। कोई शक? ओ, इंटेलिजेंट। नल कहाँ है? मिल गया। अब क्या हुआ? पानी चला गया। हनी, जाकर देख, वॉल तो बंद नहीं है। अभी देखता हूँ। दूसरा वॉल भी चेक करता हूँ। ओ यार, जल्दी कर, कमेटी वाले कभी भी चेक करने आ सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं खन्ना साहब? गुरु, बेस्ट गार्डन कंपटीशन जीतने के लिए ये फाउंटेन लगवा रहा हूँ। हो गया साहब, बस पानी भरकर चालू करना है। कॉकरोच छिपकली से मत डरो, पानी भरकर फाउंटेन चालू करो। टोकटाली। हनी, बॉल चेक किया? अरे, मैं तो भूल गया। अरे दोस्तों, साबुन आग में जा रहा है। बॉल तो चालू है, तो पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सारा पानी खन्ना साहब अपने फाउंटेन में भर रहे हैं। पाइपलाइन का सारा पानी तो खन्ना साहब ले रहे हैं, फिर यहाँ कैसे आएगा? छोटे भाई, मैं तुझे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं उनका पानी बंद करवाता हूँ। चेला गुरु का ही गुरु हो गया। मेरा फाउंटेन शुरू हो गया। ठोको ताली। बंद कर दो। ओ यार, अभी तो किसी ने ताली ठोकी भी नहीं और तू कह रहा है कि बंद कर दो। कमाल करता है। ताली नहीं, फाउंटेन बंद कर दो। ओए गाजर को ऐसे कैसे शकरकंद कर दो? अभी अभी तो शुरू किया है, ऐसे कैसे बंद कर दो? आपकी मोटर हमारे घर का भी पानी खींच रही है। हनी, बेवकूफों जैसी बात मत कर, ऐसा नहीं होता है। हो रहा है, मैं नल बंद कर रहा हूँ। अरे रुक जा। मैंने भी पपीता खाया था कल, देखता हूँ कैसे बंद करता है नल। ठोको ताली। नहीं नहीं, ताली रहने दो, हनी को रोको। अरे रोको उसे।
नहाना बनी को है और तू मुझे नहला रहा है। छोड़ दे मुझे। आंखें जल रही हैं, कोई पानी शुरू करो। मेरे भाई को तकलीफ हो रही है, मुझे नल बंद करने दो। हमारा पाइप कनेक्शन अलग है हनी। ताली ठोको या मत ठोको, अरे कोई तो इस हनी को रोको। अरे क्या कर रहा है? पानी की जगह मैं बंद हो जाऊंगा, कोई शक? ओए मेरा फाउंटेन बंद कर दिया। हनी मत कर, इससे कुछ नहीं होगा। पानी शुरू हो गया यार, पानी आ गया। ओहो, सुना, पानी आ गया, अब नल खोल। रुक जा जोरदार, वरना फिर पानी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ओ तेरी, पानी चला गया, पानी नहीं आ रहा है, पानी फिर बंद हो गया। सुना, यहाँ फाउंटेन शुरू हुआ, वहाँ पानी चला गया। बीजी के पास गुलाब का सेंट है, दोनों घरों की पाइपलाइन डिफरेंट है, तो यहाँ बंद करने से वहाँ पानी कैसे शुरू हो गया? मैं पानी बंद करूँगा। ओए समझा कर यार, बेस्ट गार्डन कंपटीशन है, इसलिए डबल पैसे देकर फाउंटेन लगवाया है। कमेटी वाले कभी भी आ सकते हैं। उधर मेरा छोटा भाई बाथरूम में खुजला रहा है, तकलीफ में है। रुक जा हनी। ओए तुझ में मुझसे ज्यादा ताकत नहीं है। आ गया पानी, आ गया। जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ। इस फाउंटेन के तो आंसू निकल आए। अरे ये अंदर पाइप फट रहा है, इसलिए जगह जगह से पानी निकल रहा है। हटाओ इसको वरना मूर्ति फट जाएगी। ये क्या हो रहा है ये? मेरे अरमानों का गला मरोड़ दिया। हनी ने मेरा फाउंटेन तोड़ दिया। मैंने खन्ना साहब का फाउंटेन जानबूझकर नहीं तोड़ा। छोटे भाई, इनके फाउंटेन की वजह से बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पानी बंद कर रहा था तो वहाँ पानी आ रहा था। सुनो बच्चों, तुम्हारे घर में बार बार पानी आ जा रहा था ना? मैडम ने कंप्लेन लिखी थी, तुम्हारी पाइपलाइन में कचरा फंसा था। हमने सारा कचरा निकाल दिया। चेक कर लो, पानी ठीक से आ रहा है ना? यानी खन्ना साहब के फाउंटेन चलाने से हमारे घर का पानी बंद नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। दोनों घरों की लाइंस अलग अलग है। मैंने कहा था ना, बर्बाद कर दिया, मेरा फाउंटेन तोड़ दिया। मैं बेस्ट गार्डन कंपटीशन हार जाऊंगा गुरु।
इधर आओ खन्ना साहब, हम तुम्हारा गार्डन चेक करने आए हैं। तुम्हारी बगिया के फूल, तुम्हारे आंगन की धूल, तुम्हारी अच्छाई और भूल सब चेक करके नंबर देंगे। मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। फाउंटेन की हालत देखो, टेढ़ा मेढ़ा है। आइडिया, टेढ़ा मेढ़ा। अरे मॉडर्न आर्ट है। देखिए फाउंटेन का पानी बराबर सर से निकल रहा है। आजकल डिफरेंट चीजों का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, बनाने वाले ने क्या मास्टरपीस बनाया है, कोई शक? हाँ मैंने बनाया है। मेरी आर्ट को मेंटेनेंस का प्रॉब्लम कह रहे हैं। वाह खन्ना साहब, क्या सोच है आपकी। इधर आओ, अपनी आंखों की लालटेन जलाकर देखो। ये फाउंटेन बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत फंटास्टिक है, स्पेंडिबुलास्टिक है। एक कलाकार की सोच की गहराई में जाकर देखो, गांव की किसी अमराई में जाकर देखो, ये बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं समझ गया, सीधी मूर्ति के फाउंटेन तो कई गार्डन में है, पर ये टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति का फाउंटेन यूनिक है। आपकी पार की नजरों ने पहचान लिया। जैसे माँ के हाथों के खाने में टेस्ट है, दांत साफ करने के लिए पेस्ट है, मुझे समझाना वेस्ट है, वैसे ही खन्ना साहब का गार्डन बेस्ट है। अब मेरा मतलब है बेस्ट है। कंपटीशन यही जीतेंगे। ओ हनी, आई लव यू यार। खन्ना साहब, ये बार बार गीली गीली किसी मत किया करो। ओए गुरु, मैं जीत गया। ओए गुरु, मैं जीत गया। ओ हनी मेरे यार, तेरी बेवकूफी की वजह से मैं जीत गया। जिस वक्त का डर था वो बीत गया। मैं बेस्ट गार्डन कंपटीशन जीत गया। ठोको ताली। मैडम डॉक्टर के पास क्यों आई है यार? डॉक्टर भालू, इस दवा से मेरे चाचा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे मेरे चाचा जी की बहुत चिंता हो रही है। मेरी दवा से अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। दवा खाते हैं तो सो जाते हैं, उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। आपको तो पता ही है कि मेरे पास कितने मरीज रोज आते हैं। इधर आओ। ओहो, इधर मतलब कहाँ? क्या मैं टेबल पर चढ़ जाऊँ? नहीं नहीं, वो तो मुंह से निकल जाता है। वहीं बैठो और ये दवा गोली समेटो। ये गोली सुबह दोपहर शाम खाने से पहले देना है, और ये सिर्फ खाने के बाद। ओके ओके, मैं चाचा जी को ये दवा भिजवा देती हूँ। बच्चों, यस मैडम। सुनो, ये दवाई चाचा जी के लिए है। ये दवाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जल्दी से जाकर उन्हें दवाई दे आओ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं जा रही हूँ। उन्हें एक डोज अपने सामने ही दे देना बच्चों। ओके मैडम। इधर आओ। इधर आए या चाचा जी के पास जाएं? पहले इधर आओ, डोज समझो, फिर उधर जाओ और चाचा जी को समझाओ। अरे आप क्यों चाचा जी कह रहे हैं? चाचा जी को चाचा जी नहीं तो क्या मामा जी कहूँ? चाचा तो चाचा होता है, चाहे तुम्हारा हो या मेरा। इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये दवाई चाचा जी के लिए है। और तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, बातों का चक्रवात बंद करो और ठंडी लहर की तरह मेरी बात सुनो। ये गोलियाँ तीनों टाइम खाने के बाद खानी है, और ये सिर्फ खाने के बाद एक एक चम्मच निगलना है। अब जाओ और जल्दी से दवाई चाचा जी को दे दो। मेरे चाचा जी को? ओके। पर मेरा एक डाउट है, चम्मच कैसे निकलेंगे? गले में अटक नहीं जाएगा? लौकी की बेल पर उगे करेले, दिमाग से थकेले, कच्चे केले, बेवकूफों के चेले। चम्मच नहीं, ये सिर्फ निकलना है, समझे? नहीं। मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। रुको, डिटेल में समझाता हूँ। नहीं नहीं, समझ गए। हाँ हाँ, हम जल्दी से चाचा जी के पास ये दवाई लेकर पहुँचते हैं। थैंक यू डॉक्टर भालू। डॉक्टर भालू ने कहा ये दवाई मेरे चाचा जी के लिए है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ यार, क्या हुआ तेरे चाचा जी को? वही तो पता नहीं चल रहा। 2 दिन पहले बात हुई तब तो ठीक थे, मगर मैडम ने तुझे दवाई दी है और कहा कि चाचा जी को दवाई पहुंचाना बहुत जरूरी है। शायद उनकी बात तुम्हारे चाचा जी से कल हुई हो और वो अचानक बीमार पड़ गए हो। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चलो जल्दी जाकर चेक करते हैं। अरे हट जाओ, ब्रेक फेल हो गए हैं, रास्ते से हट जाओ। हनी, तू ठीक है? हाँ।
गधे, तू साइड में था, बाइक के सामने क्यों आ गया? अरे बाइक वाले नहीं तो कहा था रास्ते से हट जाओ, तो मैं हट गया। ओए माँ, जब अक्ल बट रही थी तो ये डेफिनेटली चूहे पकड़ रहा था। कोई शक? शुक्र है तू ठीक है। लेकिन मेरे चाचा जी की दवाई की थैली तो पेड़ पर अटक गई, अब क्या करें? मैं निकालता हूँ। तू झूला क्या झूल रहा है? दवा की थैली निकाल। अरे गधे, वो फिसल गया है। डाली बहुत पतली है, अगर आगे गया तो टूट जाएगी। टूट जाने दे, तू जा और दवा निकाल। गधे, इतनी पतली डाली पर गया तो मैं गिर नहीं जाऊंगा। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। अरे ये फंस गई है। अब क्या करें? चाचा जी की दवाई इम्पोर्टेंट है, उस थैली को किसी भी तरह निकालना होगा। फायर ट्रक, ये हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। रोको, लगता है इनकी ही बिल्ली झाड़ पर अटकी है। रोको, आपकी ही बिल्ली झाड़ पर अटकी है? बिल्ली नहीं, थैली। हमारी मदद कीजिए, हमें पेड़ से दवा उतारनी है। दवा पेड़ पर कब से उगने लगी? अरे हमारी दवा की थैली पेड़ पर अटक गई है। कोई शक? शक है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। सर, मेरे चाचा जी की दवाई गलती से पेड़ की डाली पर अटक गई है। आपकी फायर ट्रक में सीढ़ी है। अच्छा, मतलब आपने हमें फोन नहीं किया था। ठीक है, कोई बात नहीं मोहन, मैं ट्रक झाड़ के पास ले जाता हूँ, तू सीढ़ी ऊपर कर। वो क्या नजारा है! तुम्हारे नजारों के चक्कर में पेड़ तो नीचे ही रह गया। कोई शक? मोहन, नीचे ले। अरे इतने ऊपर कैसे आ गया? अरे भागो! अरे चाचा जी की दवाई! चलो उसके पीछे। वो उधर गया है, उधर। आइडिया। भाई, आई एम कमिंग। घोड़ा समझकर सवारी कर रहा है क्या? मैं सांड हूँ, सांड। तो लोग आपको घोड़ा क्यों समझते हैं? लोग नहीं समझते, तूने समझा है। मेरे साथ भी सेम होता है। मैं बिल्ला हूँ पर लोग गधा समझते हैं। अब तो मुझे भी लगने लगा है मैं गधा ही हूँ। पर मुझे नहीं लगता, मुझे पता है मैं सांड हूँ, और अब तुझे भी पता चलेगा। होशियारी। थैली मिल गई। हनी, वहाँ चलो, हनी को बचाना है। ओए माँ, हनी तो उसी तरफ जा रहा है। चाचा जी की दवाई मिल गई। थैंक यू हनी। ओके, अब फटाफट चाचा जी को दवा देकर आते हैं। न जाने मेरे चाचा जी को क्या हुआ। घबरा मत यार, दवाई है ना। इनको दवा की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। मेरे पास डॉक्टर भालू से ज्यादा दिमाग है। कम ज्यादा की बात तब होगी ना जब दिमाग हो। मुझ में तो दिमाग ही नहीं है। तो दिमाग लगा भी मत। मैडम ने चाचा जी के लिए दवा भेजी है ना, मतलब इन्हें जरूरत है। ओह, क्या कह रहे हैं चाचा जी? अभी तक दवाई नहीं पहुंची? नहीं बेटी, मैं तो दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। चाचा जी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। अरे तुम लोग, तुमसे मिलने की इच्छा थी और तुम आ गए। क्या लाए हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए कुछ लेकर आता है। दवा?
दवा क्यों लाए हो? मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। सुना, मैं तो पहले ही कह रहा था ये ठीक है, दवा किसी और चाचा की है। ये दवा खाने से डरते हैं, इसीलिए बहाना बना रहे हैं। इसीलिए मैडम ने कहा था एक डोज सामने खिलाना। कोई शक? नहीं, मैं दवा नहीं खाऊंगा, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। चाचा जी प्लीज दवाई पी लीजिए, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। हाँ चाचा जी। अच्छा, मैं आपको दवाई खिलाता हूँ, दवा तो खानी पड़ेगी। अरे नहीं चाहिए मुझे दवाई। अरे पकड़ो। रुक जाइए। जोरदार हाथ आगे कर। अरे मुझे भी। छोड़ दो मुझे। बेटी यहाँ तो कोई नहीं है, किसके साथ दवा भेजी है? हनी बनी जोरदार पोपट गए हैं। रुकिए चाचा जी। ओ, हनी बनी जोरदार पोपट मिल गए। चाचा जी रुकिए। इनको दवा पिलाने के चक्कर में हमें दवा की जरूरत पड़ेगी। चुप कर और पकड़ इनको। चाचा जी छोड़ दो बाबा। दवाई लीजिए ना। अरे नहीं चाहिए मुझे दवाई। बचाओ। अब दवाई से आपको कोई नहीं बचा सकता, दवाई तो पीनी ही पड़ेगी। हनी बनी जोरदार पोपट, तुम लोग यहाँ क्या धमाचौकड़ी मचा रहे हो? मेरी दवाई कहाँ है? आपकी दवाई? हाँ, तुम डॉक्टर भालू से लेकर आए हो ना? तो वो दवाई तुम्हारी मैडम ने मेरे लिए भेजी है। सॉरी, ये रही आपकी दवाई। थैंक यू बच्चों। बेटी दवाई मिल गई। शुक्र है हमने ये दवा तेरे चाचा जी को नहीं पिलाई जोरदार। मैंने तो पहले ही कहा था जोरदार के चाचा ठीक हैं। चाचा जी सॉरी, डॉक्टर भालू ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, इसीलिए मुझे लगा दवाई आपके लिए है। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरे भांजे को मेरी इतनी फिक्र है, और सिर्फ भांजे को नहीं बल्कि उसके सारे दोस्तों को भी। मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम जैसा परिवार।